हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज एक बाउंस आए और हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था कि ऐसा क्यों। जैसी उम्मीद थी निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर ही एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और यहाँ पर करीब 11:15 के आसपास जब निफ्टी ने हमारे पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद निफ्टी ने उसका कंफर्मेशन भी दिया, लेकिन फिर निफ्टी ने अपने 50 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और सीधे हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से फिर सपोर्ट लिया और वहाँ से फिर से एक बाउंस। और जहाँ पर निफ्टी ने आज ओपन किया था उसी के अराउंड जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और हम कह सकते हैं कि निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। बट निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो अनसर्टेनिटी को डिफाइन करता है कि बायर्स और सेलर्स आपस में कंफ्यूज्ड हैं कि अब मार्केट को ऊपर लेके जाएं या मार्केट को नीचे लेके जाएं। और जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया था और पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेकडाउन दिया था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आए और निफ्टी अपना जितना भी निफ्टी ने आज रिकवरी दिखाई थी वो पूरी रिकवरी गवा दे। बट निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से सपोर्ट लिया और एक अच्छा बाउंस दिखाया जैसी उम्मीद थी। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी में आज रिकवरी आ सकती है। निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया है। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में ही आज के लेवल्स कवर किए थे, सो एक बार वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और इस साल की लास्ट एक्सपायरी है। तो अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और फिर बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली बैंक निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी अपने 50 EMA के लेवल के पास से एक रेजिस्टेंस लेता रहा और उसी लेवल के अराउंड ट्रेड करता रहा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी आज एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था, पहली 15 मिनट की कैंडल के लो के बीच में और अपने 50 EMA के लेवल के बीच में, और उसी के अराउंड अपने 50 EMA के लेवल के पास ही जाकर बैंक निफ्टी ने कहीं क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने आज डेली बेसिस पे एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, बट बैंक निफ्टी ने आज एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाने के बाद क्लोजिंग दी है और कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी या फिर इस साल की आखिरी एक्सपायरी भी है। तो कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज बैंक निफ्टी ने जो रिकवरी दिखाई है और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, अगर बैंक निफ्टी कल इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है और एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है या फिर गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी ने कल गैप अप ओपनिंग दी और 15 मिनट के चार्ट पे जो उसका 50 EMA का लेवल है उसके ऊपर ओपनिंग दी तो वहाँ पर वेट करिएगा। अगर बैंक निफ्टी इसको सर्वाइव कर गया तब हो सकता है बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आए और बैंक निफ्टी का जो ये 200 EMA का लेवल है 52,000 के आसपास, वहाँ तक जाकर बैंक निफ्टी कहीं रिकवरी दिखाए। अगर बैंक निफ्टी में कल रिकवरी आती है तो बैंक निफ्टी ने जो ये गैप बनाया है हो सकता है बैंक निफ्टी कल पूरा इस गैप को फिलअप करे। आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। अगर कल बैंक निफ्टी में रिकवरी आती है तो 2 दिन लगातार बैंक निफ्टी रिकवरी दिखाएगा जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अभी मार्केट ओवरऑल प्रेशर में ही ट्रेड कर रहा है, बट बैंक निफ्टी अगर सर्वाइव करता है और कल रिकवरी दिखाता है तो वो निफ्टी को भी सपोर्ट कर सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में भी रैली आए। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी ने इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी तो हो सकता है बैंक निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल को ही ट्रैक करे और उसी के अराउंड ट्रेड करता रहे 10, साढ़े 10, 11 बजे तक। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, जैसे यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने करीब 10:30 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, अगर कल बैंक निफ्टी 10:30, 11 बजे तक उस रेंज का ब्रेकआउट देता है उसके बाद ऊपर सस्टेन करता है तब बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी आएगी। तो कल बैंक निफ्टी की जहाँ भी ओपनिंग होगी, गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि बैंक निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है या फिर हमें कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। मैं वहाँ पर वेट करूँगा बैंक निफ्टी को एक रेंज बनाने का या फिर जहाँ भी ओपन करता है वहाँ पर सस्टेन करने का, जिसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ और मैं कल भी पोस्ट कर दूंगा। कल मंथली एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ जिसके बारे में मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में डिस्कस भी किया है। उसके बेसिस पे मैं कॉल या पुट बाय करता हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहता है बट मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और वहाँ पर साइडवेज रह गया 12, साढ़े 12 बजे तक तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल दिन भर साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे और एक फ्लैट क्लोजिंग ही दे दे और प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने कल एक गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर वहाँ सस्टेन कर गया तब तो फॉल आएगा, लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग दी तो आज का जो लो या कल का जो लो है, फ्राइडे का जो लो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट बन जाएगा
अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी वहाँ पर एक रेंज बनाए और उसके बाद वहाँ से रिकवरी दिखा दे। बैंक निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, फिर रिकवरी दिखाई और फिर उसको ब्रेक नहीं कर पाया और निफ्टी भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से सपोर्ट लेकर वापस बाउंस कर गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। निफ्टी ने आज डेली बेसिस पे एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि मार्केट में अनसर्टेनिटी को डिफाइन करता है। तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, फ्राइडे को निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया था और आज निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, बट डेली बेसिस पे यहाँ पर इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है कि जो पिछली रेड कैंडल होती है और अगली ग्रीन कैंडल बने बट पूरी रेड कैंडल के अंदर बने, मतलब जो ग्रीन का लो है वो रेड के लो से ऊपर हो और जो ग्रीन का हाई है वो रेड के हाई से नीचे हो, तो उसको इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, मतलब इस पैटर्न का जो हाई है, मतलब जो फ्राइडे का हाई है, वो निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में अच्छी रैली आ सकती है ऊपर की तरफ, और अगर उसके नीचे को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। प्लस डेली बेसिस पे निफ्टी ने आज एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न अनसर्टेनिटी डिफाइन करता है, मतलब यहाँ पर कहीं मार्केट ने ओपन किया, उसके बाद वहाँ पर बायर्स आए और मार्केट को तेजी से ऊपर लेके गए, बट सेलर्स ने देखा कि मार्केट ऊपर नहीं जानी चाहिए, फिर वो आए और मार्केट को तेजी से नीचे लेके गए और वहाँ पर फिर से बायर्स ने एंट्री मारी और पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश करी, वापस मार्केट ऊपर, और जहाँ पर ओपन किया था उसी के अराउंड मार्केट ने जाकर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में लड़ रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी और फुल कंफ्यूजन चल रहा है। इस पैटर्न के बेसिस पे हमें वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वहाँ पर वेट करना चाहिए इस पैटर्न को ब्रेकआउट देने का। अगर कल इसके हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है, मतलब यहाँ पर बायर्स सॉर्ट ऑफ जीत रहे हैं और वो पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है मार्केट कल तो मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है, मतलब वहाँ पर सेलर्स जीत रहे हैं और वो अपना कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है और मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। प्लस हमने अपने कल के डेली एनालिसिस की वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी ने डेली बेसिस पे अपना 200 EMA का लेवल को ब्रेक डाउन दिया है और हो सकता है निफ्टी आज उसको रिकवरी दिखाने की कोशिश करे और हो सकता है ये एक फेक रिकवरी हो और वापस ट्यूसडे को निफ्टी में फॉल आ सकता है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी ने कल फॉल दिखाया तो हो सकता है निफ्टी फिर उस फॉल को कंटिन्यू करे और वापस निफ्टी हमारे वीकली बेसिस पे जो निफ्टी के हमारे टारगेट्स हैं नीचे के, वो टारगेट्स अचीव करे, जिसके बारे में मैंने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में अपडेट भी किया है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 23,800 के आसपास, और 23,700 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। 23,700 पे निफ्टी ने आज काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया, फिर बहुत अच्छा बाउंस दिखाया, अपने 50 EMA लेवल से रेजिस्टेंस लिया, वापस फॉल दिखाया, 23,700 को ब्रेक करने की कोशिश करी बट वहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया, वापस रिकवरी दिखाई और उसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है निफ्टी कल 23,800 एज ए रेजिस्टेंस और 23,700 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और अगर कल निफ्टी इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर वेट करिएगा, जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दे। कल बैंक निफ्टी की इस साल की आखिरी एक्सपायरी है, तो हो सकता है निफ्टी कल एक रेंज बनाए, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक निफ्टी एक रेंज बनाएगा। उसके बाद अगर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद सस्टेन किया, तब निफ्टी में रैली आने के चांसेस हैं ऊपर की तरफ। प्लस ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे भी अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जितने भी कॉल सेलर्स यहाँ पर ऊपर की तरफ काफ़ी सारे कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं और आज भी काफ़ी सारे कॉल सेलर्स ऐड हुए हैं, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी आएगी। फिर वहाँ पर पुट सेलर जितने भी उनको प्रॉफिट हो रहा होगा वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो हो सकता है निफ्टी कल फर्स्ट हाफ में ऊपर नीचे करके एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे। लेकिन ये रेंज बनाने के बाद जब निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया, उस डायरेक्शन में निफ्टी में बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी यही कहता है। और अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। इसको अगर हम ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे समझते हैं एक बार, ये NSE की वेबसाइट है और 26 दिसंबर की एक्सपायरी का डेटा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर पुट साइड में काफ़ी सारे पुट राइटर्स आज ऐड हुए हैं। यहाँ पर करीब 1 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और करीब 1.5 लाख अभी भी पुट साइड में 23,750 के पास 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी ओपन हैं और 23,700 के पास करीब 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी ओपन हैं और आज भी करीब 1.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स नए ऐड हुए हैं।
इसका मतलब 23,700 पे काफ़ी सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी नीचे ना जाए, इसीलिए 23,700 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखो कॉल साइड में, आज करीब 1.6 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं 23,800 पे, और 23,800 पे करीब 2.25 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी पड़े हुए हैं। मतलब वहाँ पर काफ़ी सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और ऑलमोस्ट हर 50 लेवल पे काफ़ी सारी कॉल राइटिंग आज एडिशनल हुई है। इसका मतलब जितने भी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बैठे हुए हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट या तो 23,800 को ब्रेकआउट ना दे या फिर 23,700 को ब्रेक डाउन ना दे, क्योंकि उस केस में दोनों को ही लॉस होगा। अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी तो ये 87 का जो प्रीमियम चल रहा है वो प्रीमियम डीके होगा, तो यहाँ पर कॉल राइटर्स को प्रॉफिट होगा, और वहीं पर जो यहाँ पर 81 का प्रीमियम चल रहा है पुट राइटर्स के लिए उनको प्रॉफिट होगा, तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में ऊपर नीचे थोड़ी सी मूवमेंट रह सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, मतलब 23,700 के नीचे 23,650 के आसपास, तो ये जो 81 का प्रीमियम है वो जंप करके, बिकॉज एक्सपायरी नियर आने वाली है, वो जंप करके करीब 110-115 के आसपास पहुंच चुका होगा, जिस वजह से इन लोगों को लॉस होगा। जितने भी पुट राइटर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं उनको यहाँ पर लॉस होगा। वो अपना लॉस कुछ देर तो होल्ड करेंगे, लेकिन अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया नीचे की तरफ तो इनको यहाँ पर काफ़ी तगड़ा लॉस होना शुरू होगा, जिस वजह से वो लोग अपनी पोजीशंस को पैनिक में स्क्वायर ऑफ करेंगे और निफ्टी में हो सकता है नीचे की तरफ एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आए। वहीं उल्टा अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी या फिर गैप अप ओपनिंग दी 23,800 के ऊपर, तो वहाँ पर भी जितने भी लोग यहाँ पर 23,800 का प्रीमियम सेल करके बैठे हैं 87 पे, उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। वो 87 से 110 या 115 पहुँच चुका होगा, तो अपना लॉस थोड़ी देर तो होल्ड करेंगे। अगर वहाँ पर निफ्टी 10 सवा 10 बजे तक सस्टेन कर गया तो यहाँ पर ये लोग भी पैनिक में आकर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग शार्प शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, बिकॉज उसके बाद यहाँ पर एक साइकिल बन जाएगी, इनफैक्ट एक चेन बन जाएगी। यहाँ पर 23,800 पे भी काफ़ी सारे लोग लॉस करेंगे, 23,850 पे, 900 पे, 950 पे, और यहाँ पर 24,000 पे, 24,000 पे तो करीब 5 लाख के ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं अभी भी, तो इनको भी लॉस होना शुरू होगा, जिस वजह से निफ्टी में एक बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। प्लस निफ्टी ऑलरेडी फ्राइडे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल दिखा चुका है, तो थोड़ी बहुत रिकवरी निफ्टी में हो सकता है अब आए। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, तो अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पर वेट करिएगा। अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया और जो निफ्टी का आज का लो है उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है, बिकॉज जितने भी पुट राइटर्स हैं उनको यहाँ पर लॉस होगा, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प नीचे की तरफ नेगेटिव शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और वहीं अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी तो भी यहाँ पर वेट करिएगा। अगर निफ्टी ने आज के हाई को ब्रेक कर दिया उस केस में और उसके ऊपर सस्टेन कर गया 15-20 मिनट भी, तब निफ्टी में बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और अगर निफ्टी में ऊपर की तरफ शार्प शॉर्ट कवरिंग आई तो निफ्टी का जो ये निफ्टी ने गैप बनाया था, ये पूरा गैप निफ्टी हो सकता है कल ही फिल करे, और निफ्टी का जो पहला हॉल्ट रह सकता है ऊपर का वो 24,000 का। अगर निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी 24,000 के लेवल्स तक एक बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग दिखाए और उसके बाद जाकर निफ्टी कहीं हॉल्ट ले। और हमने अभी ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे इसके बारे में डिटेल में समझा भी है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।